कि अर्ली शूट बोरर अर्ली स्टेज में पौधे की बढ़वार को रोक देता है। वो जो इसकी गन्ने की जो गोप है उसको डेड कर देता है और कहते हैं डेड हर्ट बना देता है, उसे खींचते तो बाहर निकल जाता है। तो अटैक नहीं है। इस तरह की फसल जब सी फसल दिखाई देती है तो किसान कहेगा कि हाँ कोई अटैक नहीं है, फसल मेरी ठीक है। लेकिन अनुभव के आधार स्प्रे करते टाइम ध्यान रखिए कि खेत के चारों तरफ से आप स्प्रे करें, बाद में बीच में घुसे, क्योंकि ये कीट। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, अब की बार इतना टॉप बोरर ने परेशान नहीं कर रखा किसान जितना जो है एक कीट ने परेशान कर रखा। वीडियो में आगे जो है उसके बारे में बात करेंगे। आज सामने कुशलवीर सिंह जी यार, काफ़ी समय बाद एक बार फिर से वीडियो हो रही है, तो जो है इनसे परिचय लेंगे और गाँव भी मतलब गाँव के किसान हैं उनसे भी जानकारी लेंगे। थोड़ा बहुत जो है जो उनके सवाल हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली सुअर्स लिमिटेड, सिंभावली जी जी। जैसा जी, अब की बार समस्या क्या हो रही है कि टॉप बोरर से ज्यादातर जब हम खेत में भ्रमण कर रहे हैं तो कंसुआ बहुत लगा हुआ मिल रहा है। तो अब की बार कुछ कमेंट भी हमारे किसान कमेंट कर रहे हैं कि कंसुए का कोई पेटेंट इलाज मतलब परमानेंट सोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, गन्ने के बेधक कीटों में शुरुआत होती है कनस्वे से, जिसे हम अर्ली शूट बोरर अंकुर बेधक कहते हैं। दूसरे नंबर पे फिर शुरू हो जाता है टॉप बोरर, जिसकी 5 पीढ़ी अटैक करती है। उसके बाद में गुरदासपुर बोरर आ जाता है, रूट बोरर आ जाता है और स्टाक बोरर आ जाता है। ये 5 तरह के बोरर है तो कई तरह के, कई प्लासी बोरर भी है, लेकिन ये 5 तरह के बोरर गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं। जिसमें से सबसे खतरनाक टॉप बोरर और अर्ली शूट बोरर ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अर्ली शूट बोरर अर्ली स्टेज में पौधे की बढ़वार को रोक देता है। वो जो इसकी गन्ने की जो गोप है उसको डेड कर देता है और कहते हैं डेड हर्ट बना देता है, उसे खींचते तो बाहर निकल जाता है। तो वो मदर शूट हमारा खत्म हो जाता है और दूसरे कल्ले निकल के चलते हैं। दूसरा आता टॉप बोरर, जिसकी सूंडी अवस्था गन्ने को नुकसान पहुंचाती है और इसकी 5 पीढ़ियां होती है। 5 पीढ़ियां होती है। एक मार्च माह से लेके अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक ये 5 पीढ़ियां नुकसान करती है। जिसमें पहली पीढ़ी ने बहुत क्षति पहुंचाई है, बहुत हानि पहुंचाई है, लेकिन दूसरी का भी अटैक हुआ है। ऐसा नहीं है कि दूसरी पीढ़ी का अटैक नहीं हुआ है। जैसे ये कल्ला है मेरे हाथ में, ये किसान की भाषा में देखा जाए तो अटैक नहीं है। इस तरह की फसल जब सफेद वो हरी भरी फसल दिखाई देती है तो किसान कहेगा कि हाँ कोई अटैक नहीं है, फसल मेरी ठीक है। लेकिन अनुभव के आधार पर यदि देखा जाए तो इसमें टॉप बोरर का इंसिडेंस हो चुका है। हाथ करिए, एक बार हाथ कर दो। ये थोड़ा सा ध्यान से देखने से दिखाई देगी, ये सूंडी है और ये जिंदी है बिल्कुल। ये अभी भी टॉप बोरर का नुकसान है, लेकिन वो अभी किसान को नहीं दिखाई दे रहा। खैर, किसान ने इस बार काफी मेहनत की है, काफी दवाइयों का इस्तेमाल किया है, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कहीं दवाई का असर छूट जाएगा, कहीं दवाई डालने में नहीं आई है, ड्रेंचिंग में नहीं हुआ, तो बहुत माइनर है। जिस खेत में हम खड़े हैं इसी खेत में इन किसान के यहाँ से ये लिया है और इसमें दिखाई दे रहा है साहब। तो इस तरह से हमें ये कहना है कि टॉप बोरर का भी नुकसान है, लेकिन इस बार कुछ दवाइयों ने बड़ा प्रभावी नियंत्रण किया है। तो अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर, इनके लिए आपको अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। दोनों कीट एक ही दवाई से कंट्रोल हो जाते हैं, जिसके लिए कई तरह की दवाइयां बाजार में उपलब्ध है। लेकिन लेटेस्ट टेक्निकल इसमें ट्वेंटा है, एफएमसी का ब्रांड ट्वेंटा। 50 ml दवाई 400 लीटर पानी में घोल के लाइन आप ड्रेंचिंग करें सूखे खेत में और 15 दिन तक खेत में नमी बना के रखे, तो ये समझो कि अर्ली शूट बोरर और टॉप बोरर दोनों लंबे समय तक आपकी फसल
बचा सकते हैं। अपनी फसल को आप लंबे समय तक टॉप बोरर से और अर्ली शूट बोरर से बचा सकते हैं। दूसरे जो कीड़े हैं, आजकल पायरिला भी दिखाई दे रहा है। पायरिला फिरका जिसे आम सभी लोग जानते हैं। कुछ किसान मेरे से पूछते हैं कि पायरिला के लिए दवाई बताओ, लेकिन उसकी दवाई कुदरत ने आपके खेत में फ्री में उपलब्ध कराई है। ये पायरिला का पैरासाइट है। अधिकांशतः ये पत्ती की निचली सतह पे दिखाई देता है, लेकिन ये अपवाद के रूप में पत्ती की ऊपरी सतह पर ही मिला है। तो ये पायरिला का पैरासाइट है और ये पैरासाइट ही पायरिला की जो पॉपुलेशन है उसे कंट्रोल कर देता है। इसके लिए आपको अलग से दवाई की जरूरत नहीं है। यदि खेत में इस तरह की संरचना दिखाई दे रही है, इस तरह का ये दिखाई दे रहा है पैरासाइट, तो कोई दवाई का प्रयोग ना करें। अदरवाइज आप प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन या टालिस्टार नाम की दवाई है, 400 ml दवाई प्रति एकड़ की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करते टाइम ध्यान रखिए कि खेत के चारों तरफ से आप स्प्रे करें, बाद में बीच में घुसे, क्योंकि ये कीट फुदकने वाला कीट है, उड़ने वाला कीट है। ये उड़ के दूसरे खेत में भी जा सकता है। इसके अलावा आजकल गन्ने में ब्लैक बग ज्यादा कुछ खेतों में दिखाई दे रहा है, और खासकर जिन खेतों में घास पनप रही है वहां पे ब्लैक बग का प्रकोप ज्यादा है। पेड़ी के खेतों में, जैसा ये खेत है, इसमें ब्लैक बग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, और मिक्स क्रॉपिंग में इसमें उड़द भी लगा हुआ है। उड़द की भी बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। तो ब्लैक बग के लिए भी आप यही दवाई प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन 400 से 500 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल बना के नैपसैक स्प्रेयर से आप पीठ वाली मशीन से नोजिल ऊपर से नीचे की तरफ करके, ताकि वो दवाई का घोल इसकी गोप में चला जाए, क्योंकि वो कीट यहीं पे रहता है, और टॉप बोरर से मुक्ति मिल जाए। दूसरे, अभी भी काफी जागरूकता और किसान ने मेहनत भी की है, लेकिन कुछ खेत अनटच दिखाई दे रहे हैं जिनमें घास खरपतवार बढ़ी हुई है। खरपतवार बढ़ने के लिए अलग अलग किसान दवाई प्रयोग कर रहे हैं, जिनसे उनकी फसल पीली भी पड़ रही है, कहीं कहीं फसल भी डैमेज हो रही है। तो किसान भाई यदि खरपतवार नष्ट करना चाहे तो सबसे पहली तो बात यह है, खरपतवार जब छोटी अवस्था में है, 2 से 3 पत्तियों का हो, तभी आप खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। ज्यादा बड़ी घास होने पे कोई दवाई इसमें काम नहीं कर पाती है। लेकिन उसके लिए मैं आपको सलाह दूं कि बासफ कंपनी का एक प्रोडक्ट है वेस्निट कंप्लीट, जो 1200 मिलीलीटर दवाई 180 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से खेत में जब नमी हो, नमी इतनी हो कि मिट्टी को लड्डू बना के नीचे छोड़ दे आदमी की हाइट से, तो वो लड्डू ना फूटे, इस तरह की नमी में आप कट नोजिल से आप स्प्रे करें और फिर 15 दिन तक नमी बना के रखें। तो उससे आपका खरपतवार ज्यादातर, मोथे को छोड़ के ज्यादातर खरपतवार खत्म हो सकता है। यदि खेत में मोथा भी है तो उसमें 30 ग्राम साइनो प्रति एकड़ की दर से मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें मोथे की भी मतलब मोथे से भी आप मुक्ति पा सकते हैं, मोथा भी नष्ट हो जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों के लिए। दूसरे 238 वैरायटी, चूंकि एक इसमें रेड रोट की समस्या बढ़ती आ रही है, दिनों दिन देखने को मिल रही है। इस बार काफी हद तक गन्ने खेत ठीक है, जिन खेतों में किसानों ने ट्राइकोडर्मा लगाया है वहां पे अभी तक किसी फफूंदी जनित बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाई खेतों में ट्राइकोडर्मा 2 लीटर प्रति एकड़ की दर से लिक्विड ट्राइकोडर्मा का आप चाहे तो मुहाले पे रख के भी, उसमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुहाले पे रख के भी सिंचाई के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं या स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ट्राइकोडर्मा जब आप प्रयोग कर रहे हैं उसके 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद रासायनिक खाद या दवाई का प्रयोग ना करें। ये ध्यान किसान भाइयों को रखना है। धन्यवाद। किसी का कोई सवाल हो तो उसका मैं जवाब देने को एक सवाल है जी, हमारे जो किसान है वे कमेंट करे हैं कि हमें ट्वेंटा नहीं मिल रही। हाँ, मतलब उनकी पहुंच से बाहर है, तो ट्वेंटा से अलग भी कोई ऐसी दवाई है जो कारगर है? देखो, हाँ बिल्कुल, दवाई तो कई है, दवाई तो इतनी है, मैं सुबह से 10 मिनट तक 15 मिनट तक नाम गिनवाता रहूं तो शायद नाम खत्म नहीं हो गया। हर कंपनी ने तरोड़ मरोड़ करके बनाया है, लेकिन एफएमसी का ब्रांड ट्वेंटा सबसे लेटेस्ट है। ट्वेंटा यदि नहीं मिल रहा है तो मोरास क्रॉप साइंस ने सुपर सिक्सर बनाया है, सुपर सिक्सर का प्रयोग कर सकते हैं। कोराजन अभी भी तैयार है, इनकी एफएमसी वाले कोराजन भी दे रहे हैं। नाटको कंपनी नाइट्रोजन भी दे रही है।
और कंपनियां, बहुत कंपनियां जिन्होंने इसको ग्रेन्यूल में भी और लिक्विड में भी बनाया है, सभी कंपनियां इसको बना दी है। राम राम जी, नमस्कार। अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम अजय त्यागी, मेरा ग्राम दत्तियाना है जी। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से हूँ। सवाल मेरा ये है कि अपने फैक्ट्री ने ज़्यादातर 35 के लिए क्या था कि 35 वो इसका इसमें बीमारी कम है, लेकिन 35 में ग्रोथ कम है। ठीक है जी। इस ग्रोथ के लिए कुछ बताइए। देखो 35 वैरायटी जो है 13235, इसमें यूरिया तो ज़्यादा डालने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। इसमें आप 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 3 किलोग्राम WDG सल्फर और कुछ आधा बैग यूरिया का प्रति एकड़ की दर से, नमी जब खेत में हो जब आप इसको प्रयोग करें तो आपकी फसल में अच्छा इजाफा दिखाई देगा, अच्छी दिखाई देगी। लेकिन इसकी पत्ती थोड़ी संकरी है, बारीक पत्ती है इसकी। बरसात के दिन जैसे आएंगे तो ये आपको ग्रोथ और ज्यादा तेजी से करेगा। गर्मियों के दिनों में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम दिखाई देती है। बाकी आप यूरिया को छोड़ के इसमें थोड़ी सल्फर और पोटाश, ये 2 फर्टिलाइजर का आप प्रयोग करिए तो आपकी फसल में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। हमने तो आपकी वीडियो देखी थी। हाँ जी। तो उसमें आपने ज्यादातर ये कहा कि प्रति एकड़ 1 बैग डालें यूरिया। हाँ हाँ हाँ, एक हाँ, पानी पर। हाँ, हाँ, हमने इस हिसाब से डाला सुनने। हाँ हाँ, लेकिन एक तो 35 में घास, जब उसकी ग्रोथ कम होती है तो घास ज्यादा होती है, बिल्कुल हो जाती है। इसका खर्चा बढ़ता है। हाँ हाँ हाँ, तो कोई ऐसी चीज बताओ जो कि खर्चा कम होना चाहिए हमारी ग्रोथ। हाँ हाँ, देखो घास के लिए तो आपको, हाँ घास के लिए तो आपको वेस्निट कंप्लीट बताई है। घास खत्म करना तो आप उससे कर सकते हैं। दूसरे पोटास, 30 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़। पोटास से मतलब वैसा नहीं है, एमओ जो म्यूरेटा पोटास आता है MOP, वही आपको यूज करना। और 3 किलो आप WDG सल्फर, इसमें थोड़ा यूरिया मिला के आप प्रति एकड़ की दर से आप प्रयोग करें तो गन्ने का वजन भी अच्छा होगा और कीट और रोग से लड़ने की शक्ति भी ज्यादा हो पाएगी। तो आपने देखा होगा 13235 में एक समस्या दिखाई दे रही है इसमट की, काली बाली आ रही है। वो काली बाली आप इकट्ठी करवा के निकलवा दीजिए और उसके बाद में आप इसमें ये सामान डलवा दीजिए। चूंकि सल्फर एक फंजीसाइड का भी काम करती है तो फफूंदी जनित बीमारी भी कम होने के उसमें चांस रहेंगे। में तो जर्मिनेशन ही बहुत कम है। जर्मिनेशन के लिए मैं बताता हूं आपको, वैसे वीडियो हटा दी चल रही है? चल रही है। हाँ, 18 में जर्मिनेशन कम है। पहले तो छोटा पेंडा काटना चाहिए, ठीक है, और मिट्टी पूरी नहीं ढकनी चाहिए, पाटा नहीं लगाना चाहिए, हल्की मिट्टी डाल के इसका जमाव ले। और यदि जमाव में कम आया है तो फिर मैक्सिल्ड आती है धानुका कंपनी की, 250 मिलीलीटर मैक्सिल्ड 200 लीटर पानी में घोल के आप स्प्रे करेंगे तो उससे ब्यात बढ़ जाता है, तो उससे आपको फसल आपकी अच्छी हो जाएगी। ज्यादा खर्चा नहीं, ज्यादा महंगी नहीं आती है, 170-80 रुपए की आती है। 250 ml 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है एक बार में। ठीक है जी, आज की जो है वीडियो है ये गांव नवादा के अंदर है जी, और इसमें जो कई टॉपिक जो है क्लियर करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी। राम राम।